तो बच्चों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 23 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट क्लास 7th के लिए है और ये साइंस की तीसरी वर्कशीट है यानी कि थर्ड वर्कशीट है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड को मेजर करना। हमें पता है कि स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। While going for a school picnic, Sonia decided to note the distance covered by the bus, but she didn't know how to calculate it. अभी ट्रिप पे जा रहे थे, पिकनिक पे जा रहे थे, तो सोनिया डिसाइड करती है कि कितना डिस्टेंस कवर किया बस ने, मैं उसको नापूंगी, लेकिन सोनिया को पता ही नहीं था कि नापना कैसे है। वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस मूव बाय इट इन द गिवन टाइम। अगर आपको स्पीड पता है और टाइम पता है तो आप आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हो। देखो बेटा, सबसे ईजी फॉर्मूला होता है स्पीड, आपको मैथ्स आनी चाहिए बस। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी क्या करो, अभी इस टाइम डिस्टेंस को अकेला छोड़ दो। डिस्टेंस अकेला छोड़ दिया, स्पीड यहाँ था तो ये हो जाएगा स्पीड, ये भाग हो रहा है, टी डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। अब अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, टी भी है और डी भी है, और एस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, एस यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, देखते हैं आगे। While going for a school picnic, Sonia decided to note the distance covered by the bus, but she didn't know how to calculate it. ठीक है, उसके बाद ये हमने कर लिया था कि वंस यू नो द स्पीड आप निकाल सकते हो। जब आपको स्पीड पता है तो आप डिस्टेंस, स्पीड को टाइम से गुणा करके मल्टीप्लाई करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। सेम तरीके से अगर आपको डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है तो आप टाइम निकाल सकते हो। You might have seen a meter fitted on the top of scooter or a motorcycle. Similarly, meters can be seen on the dashboard of a car, buses and other vehicles. That one of the meter has kilometer per hour written on it. This is called speedometer. तो बेटा स्पीडोमीटर होता है, ये स्पीडोमीटर है, ये ओडोमीटर है। स्पीडोमीटर क्या करता है बेटा, स्पीडोमीटर आपकी स्पीड नापता है। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड्स डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड बताता है किलोमीटर पर आवर में। एक और मेजरिंग डिवाइस होती है बेटा जो डिस्टेंस को मेजर करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम कहते हैं ओडोमीटर। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देखते हैं। An instrument which measures the speed covered by a moving vehicle is known as speedometer. आगे स्पीडोमीटर रिकॉर्ड्स द स्पीड, एक मिनट बेटा। इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस नापने वाला ओडोमीटर होता है। माफ़ी चाहूँगी इसके लिए, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ढंग से। और यहाँ पे स्पीडोमीटर रिकॉर्ड्स द स्पीड इन किलो पर मीटर पर आवर। आगे डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। फिर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे में स्पीड। यहाँ भी दोबारा से लिखती हूँ, तो इंग्लिश मीडियम में हमने आज की वर्कशीट कर ली है। आज की वर्कशीट देखते हैं हिंदी मीडियम में। आज हम पढ़ने वाले हैं चाल को नापना, यानी कि चाल को किस तरीके से नापते हैं। आपको पता है चाल निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। अब एक बच्ची की दे रखी है यहाँ पे, एक स्कूल पिकनिक के लिए जाते हुए ये सोनिया है। सोनिया देखना चाहती थी कि बस ने कितनी दूरी की, तो उसने सोचा कि भाई, उसने तय किया कि वो नापेगी इसको, लेकिन सोनिया को तो नापना आता ही नहीं था। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो और आपको दिया है कि समय कितना लगा है, तो आप आराम से दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी भी यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करती है। निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। तो बेटा मैं आपको सीधा सा बताती हूँ, एक ये फॉर्मूला है ना, चाल बराबर में दूरी बटे में समय। आप मान लीजिए दूरी को आपने यहीं छोड़ दिया, दूरी को यहीं छोड़ दिया, चाल यहाँ है
और समय यहाँ भाग हो रहा है, समय यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चाल गुना समय बराबर होता है दूरी। अब मान लीजिए समय अकेला छोड़ दिया आपने, यहाँ पे दूरी यहाँ है, चाल यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ हो जाएगा भाग। तो ये फॉर्मूला था, हमने एक ही फॉर्मूले से दोनों चीज़ें निकाली है। आगे लिखा है आपने स्कूटर मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड पर एक मीटर देखा होगा। इसी तरह से अन्य वाहनों जैसे कार बस में डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं। मीटर के एक कोने पर किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, इसे स्पीडोमीटर कहते हैं, यानी कि चाल मापी भी कहते हैं। चाल मापी यंत्र किसी भी वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में रिकॉर्ड करता है। फिर एक और दूसरी चीज़ होती है जिसे पथ मापी कहते हैं। पथ मापी क्या करता है बेटा, जितनी दूरी तय करता है वाहन वो दिखाते हैं। और कभी भी आपने देखा होगा सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो पथ मापी चेक की जाती है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है भाई किसी गाड़ी ने। अभी हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर देख लेते हैं। उस उपकरण जो किसी गतिमान वाहन की तय की गई दूरी को नापता है उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं पथ मापी या फिर ओडोमीटर। पहले का उत्तर है ये। फिर चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को डैश में नापता है, उसको नापता है किलोमीटर पर आवर में। फिर वाहन द्वारा तय की गई दूरी चाल गुणा समय, और समय इज इक्वल्स टू दूरी बटे में चाल। तो इस तरीके से हमने आज की वर्कशीट कर ली है। कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।